शनिवार को नकारात्मक ऊर्जा का दरबार लगता है। लगातार 18 तारीख से दरबार चल रहा है। आज कितनी तारीख हो गई? 21। लगातार 25 तारीख की सुबह तक दिव्य दरबार लगेगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। बालाजी के दर्शन कर ले, सबने कर ले। अरे उनको बुला लो, वो दादाजी जो है ना, थैला बहुत तेज से रखे बेचारे धक्का मक्की में, उनको बुला लो जरा आगे कर लो। क्या दे रहे हो? पागलो सीताराम। बेटा बैठ तो जाओ, अब हमारे मूड पे बैठो, हम क्या करें? गुजरात सरकार का दिव्य दरबार शनिवार को नाना प्रकार की व्याधियों से ग्रसित लोग आते हैं। और इस दिन बड़ी अद्भुत बात यह है कि जिनके प्रेत बाधा रोगियों के पर्चा नहीं बन पाते, उनके गुरुजी उनके पर्चा भी बनवा देते हैं। निपटारा तो होता ही है, बाधा से मुक्ति तो मिलती ही है, लेकिन कलयुग के राजा श्री बागेश्वर बालाजी भगवान जहां विराजमान है, कैसा भी तंत्र हो, मंत्र हो, मारण हो, मोहन हो, वशीकरण हो, स्तंभन हो, चाटन हो, बालाजी सबसे बचा देते हैं। बड़े बड़े भूत राम जी के दूत को देख करके भागते नजर आते हैं। भूत पिशाच महावीर जब, भूत पिशाच महावीर जब। अब बिना देर किए हुए हम दरबार लगाने पहुंचेंगे। हमको बैठना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा लोग बैठे हैं। सुबह से उनको निकलने में भी दिक्कत होती है। तुम लोगों की सामूहिक अर्जी लग गई? हमने वहां से लगाई तो थी, झूठ ना बोला है। हम वहां धूप में 500 ग्राम सूख चाय गए, वहां खड़े खड़े अर्जी लगाते रहे, नहीं लगी? अच्छा ठीक है, तो हम लगा देते हैं सामूहिक। अच्छा पेशी हो गई, जाओ जितने लोग आज पेशी में आए, तुम लोगन की भी अर्जी लग जाए, तुम्हारे पर्चा भी बन जाए। जाओ तुम्हारे घर पे बालाजी की सेना भी पहुंच जाए। पर्चा बने या ना बने, जाओ तुम्हारे काम सफल हो जाए। बोल बालाजी महाराज की। ये कोनो माता जी हमें मूंगफली फेंक के मार रही गड़वा न कटू, कोई शर्म नहीं आवते ना। अब मूंगफली आँखी में लग जाए तो हमारी आँखी ना फूटे। कहाँ से आ रही है माता? मूंगफली मार रही। मूंगफली ज्यादा तो शौक है, खवा दे दुनिया। माता कहाँ से पा गई थे मूंगफली? पूरा तो पैकेट ठीक है, एक पैकेट छुड़ा लेगी, छुड़ा लेगी तो पैकेट मूंगफली फेंक के मार। ऐसे तो सोना चांदी ना फेंक के दे। सीताराम। बालाजी के पागलो और पक्का ठीक हो, भोजन पाले कहाँ से? अच्छा ठीक है, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। हाँ बेटा, जय जय माता जय। जाओ सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए, सबके घर पे बालाजी की सेना पहुंच जाए। यहाँ तो उन्हीं की महिमा है। जो भी साधक लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करता है, इनके चरणों से खाली हाथ नहीं जाता है। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो सब लोग, हम सामूहिक अर्जी लगाते। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे।
आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो। हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। मणिमन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, अपने अपने माता पिता को प्रणाम करो। अब हमारे साथ 3 बार बोलो। बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मणिमन बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। पूज्यपाद श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, पूज्यपाद सन्यासी बाबा ने हमें वचन देकर कहा था, जो भी सामूहिक अर्जी लगाएगा, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देगा, महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार या 3 महीने में भी 1 बार, जो भी बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ करेगा, बिना पर्चा बने ही बालाजी के चरणों से अर्जी स्वीकार हो जाएगी और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगेगा। आप जो भी अर्जी लेकर के आए हो 3 बार मन ही मन बोल दो, ओम। 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 कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करें, ऐसे बालाजी की तरफ छोड़ दो भैया। माता राम, बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा कर लो 7 बार, इसको भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मिलो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श करा लो। जाओ, आप सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए। तुम्हारे ऊपर बालाजी कृपा कर देगा। जाओ, आप लोगों के घर पे किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो। और जितने भी लोग आए हैं, बालाजी तुम सबकी भैया विनती सुन लेगा। जाओ, तुम लोगों की आंखों में आंसू ना रहे। 25 तारीख तक हम दरबार लगाएंगे, फिर गयाजी जाना है हमको। इसके बाद में हम नवरात्रि में यहीं पर मौन साधना में रहेंगे 9 दिन तक। जब मौन साधना में रहेंगे तो बोलेंगे नहीं तो दरबार क्या हलुआ में लगेगा। जय श्री राम। हैं? दर्शन का कोई ठिकाना नहीं है यार। अब देखो मूड के ऊपर है, जैसा मूड बनेगा चेला वैसे ही होगा। लेकिन हाँ, हम कोशिश करेंगे 1-8 मिनट 1-8 घंटे के लिए बाहर निकलेंगे, क्योंकि हमें वही मंदिर पे रहना। हाँ, पता नहीं कहाँ रहना, बताना नहीं है, रहना बताना हमको। वहाँ नहीं रहना, वहाँ नहीं रहना, कहीं और रहना।
हाँ। जय श्री राम। फिर नवरात्रि के बाद में यहीं पर भागवत कथा सुनाएंगे, तो दरबार भी लगाएंगे। और 21 नवंबर से 29 नवंबर तक हम पद यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। अब हम भारत के गांव गांव जाकर के बिछड़े और पिछड़े हिंदुओं को जगाएंगे। हमारा सपना है भेदभाव और जात पात को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भक्त बनाना है। देखना, जब पिछड़े और बिछड़े लोगों को हम मंचों पर चढ़ाएंगे, गले लगाएंगे, और भारत का जब भेदभाव खत्म होगा, अपना भारत कितना सुंदर होगा। धर्म विरोधी एक नहीं बचेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ वो लोग तो मिल लेते हैं जिनको सन्यासी बाबा बुला लेते, पर्चा बन जाता या बहूती बतने में, ज्यादातर लोग मिल नहीं पाते हैं। अब हम गांव गांव जाकर के उनको मिलेंगे। अब तुम लोग तो अमीर हो, सो यहाँ आ जाते हो। कुछ लोग तो बेचारे किराया भी उधार उठा के आते हैं, उनको किराया भी नहीं मिलता, आ भी नहीं पाते। अब उनके पास हम जाकर भारत के सोए हुए हिंदुओं को जगाएंगे। बोलो जय सिया राम, जय बालाजी की, जय बागेश्वर धाम। जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी का होना चाहता, कौन कौन उनके चरणों से जुड़ना चाहता, कौन कौन चाहता कि हमें दरबारों में न भटकना पड़े, कौन कौन चाहता कि आने वाली पीढ़ियों को भी बालाजी की कृपा मिले। कच्चा या पक्का, जोश में या होश में, पक्का। तुम नियम और पेशी प्रारंभ कर दो, बीज मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो, जाओ, लौट करके मुड़ करके तुम्हें कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा।